जय हिंद दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कान के बारे में हम बात पढ़ेंगे। इससे पहले मैं स्किन पे यानी त्वचा पे वीडियो बना चुका हूं जो कि बहुत ही बेहतरीन साबित हुआ है और आप लोगों ने उसको बहुत ही पसंद भी किया है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं कान के बारे में। कान जो है हमारा सेंस ऑर्गन और हम सेंस ऑर्गन का दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं कान के बारे में। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं त्वचा के बारे में। ठीक है, तो हम इसका स्टार्ट करते हैं। कान का बेसिकली दो काम है, एक हियरिंग यानी सुनने का काम करता है, कान के द्वारा हम सुन पाते हैं। दूसरा है बैलेंसिंग, कान हमारे शरीर को बैलेंस करने में भी मदद करता है। तो कैसे बैलेंस करता है ये जानने के लिए आपको इस वीडियो में बनना पड़ेगा। और कैसे हम सुन पाते हैं, मैं बोल रहा हूँ आपके कान के पास कैसे आवाज़ जा पाती है, इसके बारे में भी आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा और बहुत ही बेहतरीन लगेगा आपको पूरा देख के। मैं स्ट्रक्चर बनाया हूँ और पूरा स्ट्रक्चर आपको पूरा क्लियर करके दे दूंगा कैसे इसको आप जान सकते हैं, आप भी बता सकते हैं किसी और को भी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कान के द्वारा हम कैसे सुनते हैं। कान को उसकी संरचना के आधार पे, कान की उसकी स्ट्रक्चर के आधार पे तीन भागों में बांटा गया है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। कान को तीन भागों में बांटा गया है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर में दो पार्ट आते हैं, एक आता है ये पूरा पिन्ना, ये हमारे कान का जो बाहरी एरिया, ये बाहर जो आपको दिखता है ये पिन्ना होता है, और दूसरा है ईयर कैनल। अभी मैं इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा, पहले समझ लेते हैं क्या क्या होता है। मिडिल ईयर में आता है आपका कान का जो पर्दा होता है, ईयर ड्रम जिसको कहते हैं, तीन हड्डियां होती हैं, ये हमारे मिडिल ईयर में आती हैं। और इनर ईयर में आता है कोक्लिया और नर्व फाइबर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आउटर ईयर से। आउटर ईयर में हमारा होता है सबसे पहले पिन्ना। ये जब बाहरी एरिया आपको ये दिख रहा है जिसको हम मोड़ सकते हैं, ये होता है पिन्ना। ये कार्टिलेज से बना होता है, इसमें कोई हड्डी नहीं होती है, इसमें कोई हड्डी नहीं होती है, आप इसको किधर भी मोड़ सकते हैं। ये हमारा कार्टिलेज से बना होता है। ये इसमें जो बाहर वाला ये जो लाइनिंग है, बाहर वाला जो एरिया है, ये बाहर वाला एरिया, इसको हम कहते हैं हेलिक्स। क्या कहते हैं? हेलिक्स। ये जो बाहर वाला एरिया जहाँ पे जो लड़कियाँ होती हैं पूरा ऊपर तक कान में कच्छे दबा के पहनती हैं, ये पूरा क्या कहा जाता है? हेलिक्स। और जो सबसे नीचे वाला एरिया है जो नीचे लटका होता है, इसको कहते हैं लिब्यूला। क्या कहते हैं? लिब्यूला। ये साइड वाला हो गया हेलिक्स और ये नीचे वाला हो गया लिब्यूला। इसमें भी लड़कियां क्या कहती हैं? इयररिंग्स पहनते हैं और बाली वगैरह पहनते हैं। तो ये दो पार्ट हो गया। और कान के अंदर ये जो पिन्ना दिख रहा है, इसके अंदर आपको गड्ढा जैसे दिख रहा होगा, ये सिप्पी के आकार या जो शंख के आकार का होता है उसको हम कहते हैं कोंका। तो पिन्ना का और भी कई सारा पार्ट होता है, लेकिन हम जो जरूरी है, जो आपके लिए जरूरी है, वो मैं पार्ट बता रहा हूँ। ये साइड में होता है हेलिक्स और ये नीचे होता है लिब्यूला और बीच में जो गड्ढा होता है उसको कहते हैं कोंका। ये होगा हमारा पार्ट। पिन्ना का काम क्या होता है? पिन्ना का बेसिकली काम होता है जो भी हमारा साउंड वेव यानी जो मैं बोल रहा हूँ, तो ये साउंड क्या करता है? हवा के द्वारा ट्रेवल करता है, आपके कानों के पास पहुंचता है। तो मैं बोला यहाँ से हवा हिल के आपके कान पास जाएगा। तो कान के पास जब हवा आती है तो इसका काम क्या होता है? उस हवा को कैप्च करके और हमारे ऑडिटरी कैनल में भेज दे। मान इधर से हवा आ रहा है, उसको कैप्च करके इसमें और हमारे ऑडिटरी कैनल यानी ईयर कैनल में भेज दे। ये हमारा हो गया पिन्ना। पिन्ना का काम क्या है? ये साउंड वेव को कैप्च करके और ऑडिटरी कैनल में भेज दे। ये जो हमारा नली दिख रहा है इसको हम ईयर कैनल कहते हैं, ऑडिटरी कैनल कहते हैं या ऑडिटरी मीटर्स भी कहते हैं। तो ये तीनों में से आपको कंफ्यूज नहीं होता है, ऑडिटरी कैनल भी कहते हैं और ऑडिटरी मीटर्स भी कहते हैं और ईयर कैनल भी कहते हैं। तो पिन्ना क्या करता है? साउंड वेव को कहाँ भेजता है? ईयर कैनल के अंदर। ईयर कैनल में हमारे छोटे छोटे बाल होते हैं। ईयर कैनल में हमारे छोटे छोटे बाल होते हैं। जो भी धूल मटेरियल आया है, जो भी धूल कण आए हैं हवा में से, वो क्या करता है? ये बाल होता है। और हमारे ईयर कैनल में कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिनको सेबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं। सेबेशियस ग्लैंड से यानी ये ग्रंथि होती है, इससे चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं सीबम। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सीबम। मैं ये स्क्रीन चैप्टर में भी आया था, हमारी स्क्रीन के ऊपर डर्मिस वाले लेयर में सेबेशियस ग्लैंड पाया जाता है, स्वेट ग्लैंड्स पाया जाता है। इसी तरह इसमें भी सेबेशियस ग्लैंड पाए जाते हैं जिसमें से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है। और हमारे बाल होते हैं, ये क्या करते हैं? जब भी धूल मटेरियल में धूल कण होता है, उस धूल कण को बालों में और जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसमें चिपका लेते हैं, ताकि हमारे कान के अंदर वो धूल मटेरियल ना जाए और हमारे कान को नुकसान ना पहुंचाए।
ये काम हो गया पिन्ना का काम हुआ साउंड वेव को कैप्च करना। ऑडिटरी कैनल ये क्या करता है, ऑडिटरी कैनल में जब हवा आता है तो ये हवा को फिल्टर करने का काम करता है। जो सेबेसियस ग्लैंड चिपचिपा पदार्थ निकलता है उसको हम लोग कहते हैं वैक्स। क्या कहता है, वैक्स। सीबम निकालता है तो, और वही सीबम निकलता है उसमें क्या होता है, जितने भी धूल मटेरियल होते हैं उसमें जाके चिपक जाते हैं। और वो धूल मटेरियल और सीबम ये जब सारे इकट्ठा होते हैं तो ये हमारे कान में गंदगी दिखने लगता है। वो जबकि वो गंदगी हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। क्यों लाभदायक है, ताकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो नुकसान करेगा, आपको सुनने में दिक्कत होगी। लेकिन नॉर्मल रहना चाहिए, क्योंकि जो भी धूल मटेरियल जाएगा, जो भी धूल जाएगा उसमें धूल कण होंगे, जो धूल कण होगा उसमें जाके चिपक जाता है। उसके बाद हमारा आता है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम का काम होता है, ईयर ड्रम हमारे आउटर ईयर को मिडिल ईयर से दो भागों में बांटता है। ईयर ड्रम को हम लोग कहते हैं कान का पर्दा। ईयर ड्रम को क्या कहते हैं, कान का, ईयर ड्रम ये हमारे कान का पर्दा होता है। जब इस पे हवा जाके टकराता है, ईयर ड्रम पे हवा जाके टकराता है तो ये कंपन करने लगता है। यहाँ से हवा गया, फिर नली में आई, नली में जाके जब ईयर ड्रम पे, कान के पर्दा पे जब हवा टकराता है तो ये कांपने लगता है। और ये हल्के से भी हवा से इसमें कंपन आ जाती है। और जब कंपन आती है तो हमारे कान के पर्दा से 3 ऑसिलेटर्स जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं, ऑसिलेटर, जिसको ऑसिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑसिकल्स। ऑसिकल्स में 3 हड्डियां होती हैं, मैलियस, इंकस और स्टेप्स। मैलियस में हमारा जो ऑसिकल्स होते हैं उसमें 3 हड्डियां होती हैं, मैलियस, इंकस और स्टेप्स। यहाँ पे मैं लिखा हूँ, आपको दिख रहा होगा। जब हमारा मेम्ब्रेन, जो हमारा कान का पर्दा कांपता है, तो ऑसिकल्स का काम होता है, जो हमारा जो कान का पर्दा होता है धीरे से कांप रहा है, तो उस वाइब्रेशन को, उस कंपन को ये लोग और तेज करके, ये तीनों मिलके उसको और तेज करके कॉक्लिया में भेजते हैं। तेज क्यों करना पड़ता है, उसको तेज क्यों करना पड़ता है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो इनका काम हो गया, हमारा पहले हवा आया पिन्ना में, पिन्ना से आया ईयर कैनल में, ईयर कैनल से आके हवा टकराया ईयर ड्रम में, ईयर ड्रम कांपा। ईयर ड्रम से हमारा जुड़ा होता है मैलियस बोन, ये हड्डी होती है। यही कान में 3 हड्डियां होती हैं, मैलियस, इंकस और स्टेप्स। यही हमारे कान से कान की 3 हड्डियां होती हैं। तो जब हमारा मेम्ब्रेन कांपता है उस समय फिर ये जुड़ा होता है हमारा मैलियस। ये मैलियस, इसको हम लोग हैमर भी कहते हैं। हैमर क्यों कहते हैं कि मैलियस ये हमारा हथौड़े के आकार का होता है। जैसे ये कांपेगा, मान लीजिए यहाँ पे हमारा मेम्ब्रेन है, ये जब कांपेगा तो ये हथौड़ा मारेगा सीधे इंकस पे, ये मारेगा सीधे इंकस पे, और इंकस सीधे प्रेशर करता है, दबाता है स्टेप्स को, और उसके बाद से वो जो वाइब्रेशन होता है, जो कंपन होती है, वो और तेजी से जाके कॉक्लिया में घुसता है। तो आपको समझ में आया, पहला मैलियस जो कि हथौड़े की आकार की होती है, जो हमारा इंकस होता है ये त्रिकोण में होता है, और स्टेप्स जो होता है ये घोड़े की नाल के समान होता है। तो मेम्ब्रेन पे जब टकराया, हमारा कान का पर्दा कांपता है, ये थोड़े से आवाज से भी कांप जाता है, और उस थोड़े से आवाज को ये तीनों मिलके बहुत ही तेज बना देते हैं। बहुत तेज बनाने का कारण ये होता है, जो ये हमारा इनर ईयर का पार्ट होता है कॉक्लिया, मिडिल ईयर में हमारे आए मेम्ब्रेन और 3 हड्डियां जिसको ऑसिकल्स कहते हैं। फिर हमारा आया कोक्लिया। कोक्लिया में हमारे ये इनर ईयर का पार्ट है। कोक्लिया में हमारा फ्लूइड होता है जिसको एंडोलिम फ्लूइड कहते हैं, और इसमें छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो अभी मैं आपको बताया हूँ कि छोटे हल्के से वाइब्रेशन को जो ऑसिकल्स होते हैं और तेज कर देते हैं। तेज करने का कारण यही होता है कि आप जब भी अपना हाथ हवा में डोलाएंगे, हवा में ऐसे हिलाएंगे, ठीक प्रेशर से, ठीक स्पीड से, उसी हाथ को आप पानी में हिला के देखिए, आपको ज्यादा प्रेशर की जरूरत पड़ती है। तो यही चीज होता है, जब हमारे इसमें फ्लूइड होता है तो उस फ्लूइड को और तेजी से हिलाने के लिए थोड़े से भी हवा को और तेज कर देते हैं वाइब्रेशन को। तो हमारे कोक्लिया में फ्लूइड होता है, तो फ्लूइड को तेज करने के लिए, फ्लूइड में वाइब्रेशन को तेज करने के लिए इंकस इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि जो कंपन है वो और तेज हो सके। फिर कोक्लिया से जो हमारा वाइब्रेशन होता है, साउंड, वो नर्व फाइबर से होते हुए हमारे सेरिब्रम तक पहुंचता है, तब हमको सुनाई देता है कि जो व्यक्ति है वो क्या बोला है या कैसा आवाज हमको सुनाई दिया है। तो यहाँ से पिन्ना से आया, पिन्ना से होके ऑडिटरी कैनल में, ऑडिटरी कैनल से मेम्ब्रेन पे,
मेम्ब्रेन में 3 ऑसिकल्स लगे होते हैं। वो ऑसिकल्स वाइब्रेशन को और फास्ट करते हैं। फास्ट करने के बाद वो वाइब्रेशन कहाँ पहुंचता है? कोक्लिया में, और कोक्लिया सेंड करता है नर्व फाइबर को, और नर्व फाइबर देता है सेरिब्रम में। जब हमको पता चलता है कि जो साउंड है, जो आवाज है, वो कैसा आवाज है। तो ये पूरा आपको मैं पूरा समझा चुका हूँ। अब आता है स्टैचियन ट्यूब पे। स्टैचियन ट्यूब का क्या काम होता है? ये स्टैचियन ट्यूब हमारे कान के पर्दे से, स्टैचियन ट्यूब जो हमारे कान के पर्दे से हमारे मुंह के अंदर आके खुला होता है। कान के पर्दे से मुंह के अंदर आके खुला होता है। ये क्या करता है? ये हमारे बॉडी को बैलेंस करने में काम करता है। बॉडी को बैलेंस करने में कैसे बैलेंस करता है? कोई व्यक्ति है, वो नॉर्मल खड़ा हुआ है, कहीं वो दूसरे दिशा में देख रहा है, और आप पीछे से अचानक से जाके उसको बहुत तेज चिल्ला के डराते हैं। जब उसको बहुत तेज, ऐसा तो आपको मैं अभी बताया हूँ, नॉर्मल साउंड रहेगा तो धीरे से वाइब्रेट करता है, और उस धीरे से वाइब्रेशन को ये लोग और तेज कर देते हैं। और तेज करने के बाद ये जो होता है इसमें फ्लूइड में पहुंचता है। तो आप नॉर्मल बोल रहे हैं तो हमको इतना तेज सुनाई देता है, लेकिन जब आप चिल्ला के बोलते हैं, तो आपके कान में आवाज बहुत तेजी से आता है। आप नॉर्मल बोले तो आराम से जा रहा है, लेकिन जब आप चिल्लाएंगे तो गन से आवाज जाएगा, और ये पूरा वाइब्रेट बहुत तेज करेगा, जिससे आपके कान के पर्दे को नुकसान पहुंच सकता है। तो ऐसे क्या होता है, हमारा जब आप पीछे से चिल्लाएंगे तो जो व्यक्ति खड़ा होता है वो डर के मारे उसका मुंह खुल जाता है। आप चिल्लाए, बहुत तेज चिल्लाए, बम से, मान लीजिए कोई बम फटा, खूब तेज आवाज आया बम, तो आप क्या करते हैं? जब इधर से फूटता है, ऐसा आवाज आया, आवाज आने के बाद आप जब मुंह खोलते हैं तो आपके मुंह में हवा जाता है, और ये हवा जब इधर से आता है और इधर का बहुत तेज हवा यहाँ पे आके दोनों हवा बैलेंस कर जाता है। इधर से हवा गया और इधर से जो हवा आया, दोनों जाके बैलेंस कर देते हैं, जिससे हमारा कान बच जाता है। इस तरह हमारे बॉडी को ये बैलेंस करता है। तो आप ये पूरा समझ चुके होंगे। पहला हमारा पिन्ना का जो बाहरी एरिया है हेलिक्स, जो कान के अंदर जो गड्ढा से दिख रहा है, इसको कहता है कोंका। नीचे वाला पार्ट लिब्यूला। पिन्ना का काम होता है साउंड वेव को कैप्चर करके ऑडिटरी कैनल में भेजना। पिन्ना का काम होता है जो भी साउंड वेव आ रहा है उसको ऑडिटरी कैनल में भेजें। ऑडिटरी कैनल, जिसको ईयर कैनल भी कहते हैं, इसमें से हमारा निकलता है वैक्स। क्या निकलता है? वैक्स। कहाँ से निकलता है? हमारे ऑडिटरी कैनल, ईयर कैनल में सेबेशियस ग्लैंड पाए जाते हैं, जो एक चिपचिपा पदार्थ निकालते हैं। वहीं से हमारा क्या बन जाता है? वैक्स बन जाता है, जिसका काम होता है जो भी हमारे हवा में धूल मटेरियल आए उसको चिपका लेना। फिर वो हवा कहाँ जाएगा? हमारे ईयर ड्रम पे, कान के पर्दे पे जाता है, और कान का पर्दा वहाँ पे वाइब्रेट करता है। उस वाइब्रेशन को तेज करने के लिए हमारे 3 हड्डियां होती हैं, मैलियस, इंकस, स्टेप्स। आप इसको MIS से भी याद कर सकते हैं, मिक्स। मैलियस, इंकस और स्टेप्स, इनका काम होता है कि जो वाइब्रेशन, जो कंपन धीरे से हो रहा है तो उसको और तेज कर दें ताकि हमको सुनाई दे। क्योंकि अगर जब तक इसमें का फ्लूइड नहीं वाइब्रेशन हिलेगा, इसमें के हेयर्स नहीं हिलेंगे कोक्लिया में का, तब तक हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा। यही कारण है कि जब जो व्यक्ति धीरे से बोलता है तो हमको सुनाई नहीं देता है। मान लीजिए आप बहुत धीरे बोले, साए लोग बोलते हैं ऐसे क्या होता है? हमको सुनाई नहीं देता है। ये धीरे से आवाज आया, ये धीरे से आवाज आता है तो ये तेज करता है। क्यों तेज करता है? क्योंकि इसमें का जब तक हिलेगा नहीं तब तक हमको सुनाई नहीं देगा। तो आप बहुत धीरे बोलेंगे तो ये बहुत धीरे काम करेगा, और उसको कितना भी तेज करेगा ये, तो अगर इसमें का नहीं हिलेगा तो हमको सुनाई नहीं देगा। तो सुनाई देने के लिए हमको नॉर्मल आवाज बोलना पड़ता है, और उस आवाज को ये जब हमारा फ्लूइड हिलेगा, उसके अंदर के हेयर्स हिलेंगे, तब ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स के जरिए नर्व फाइबर में जाता है, और सेरिब्रम में हमारे जाके इसको पता चलता है कि ये कैसा साउंड है। स्टैचियन ट्यूब समझे हैं? ये हमारे कान के पर्दे से जुड़ा होता है। जब बहुत तेज आवाज आता है तो हम अपना मुंह खोलते हैं, जैसे कोई बहुत तेज बम फटा, बम से आवाज, हमारे मुंह से हवा गया, हवा जाके दोनों आंख, इधर से हवा गया और इधर से आके यहाँ पे बैलेंस कर देता है। कान के 3 भाग, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। 2 काम हो गए, हियरिंग और बैलेंसिंग। तो ये था बहुत ही शानदार वीडियो। आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।